गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हम लोग आज फिर प्रोनाउन का जो कारवां है उसको लेकर चल रहे हैं और पोजेसिव प्रोनाउन पे हम चर्चा करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन पे और ज्यादा कुछ कहने से पहले पोजेसिव प्रोनाउन आपको क्यों देखना है पहले ही देखिए। क्वेश्चन, अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो फिर क्वेश्चन को मत देखिएगा। पहला क्वेश्चन है पोजेसिव प्रोनाउन के, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन बट दैट इज। अब आपको क्लियर करना है कि जो ऑब्जेक्टिव दिया है कि योर होगा कि हर होगा कि माई होगा कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से क्या होगा। अगर ये आपको आता है कि इसमें से कौन होगा और क्यों होगा तो फिर इस वीडियो देखने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्यों होगा, अगर आपको ये नहीं आता है तो इस पूरी वीडियो को देखेंगे और पोजेसिव प्रोनाउन से एक क्वेश्चन जरूर आता है और इसी के चलते बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बेहतरीन इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं क्योंकि योर और योर्स में उनको अंतर नहीं समझ में आता है। देयर और देयर्स में वो अंतर नहीं समझ पाते हैं। हर और हर्ष कहाँ लगेगा, माई और माइन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा और उसमें एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है, उसने बताया कि जहाँ जोर देना हो माइन का प्रयोग करना है और जहाँ नहीं जोर देना है माई का प्रयोग करना है। उन्होंने कहा कि दिस इज माई पेन, दिस इज माइन पेन, तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। उसका कंसेप्ट समझिए और पहले इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद इसका आंसर डी होगा, यानी कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। दिस इज माई पेन बट दैट इज योर्स होगा, इसका आंसर योर्स होगा। हर्ष हो सकता है, इसका आंसर माइन हो सकता है, लेकिन ये तीनों नहीं होगा। और क्यों होगा यही हम बताने जा रहे हैं और आज की क्लास हम लोगों की पोजेसिव प्रोनाउन पे होगी। ठीक है, चलिए, ग्लोबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट का ये कारवां चल रहा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अब ये चलता रहेगा आपके साथ। पोजेसिव प्रोनाउन में सबसे पहले आपको जानना है, पोजेसिव प्रोनाउन में यानी कि आपको ये दो चीजें जानना है। पहला चीज जानना है कि एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। पोजेसिव प्रोनाउन में मतलब कि एक पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और एक हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पढ़ तो रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि कुल मिलाकर समझिए कि पोजेसिव प्रोनाउन में हमें क्या पढ़ना है, पॉजिटिव केस पढ़ना है, पॉजिटिव केस पढ़ना है। तो पॉजिटिव केस हमारा दो तरह का होता है, आप माइंड में सेट कर लीजिए, एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। और ये वर्ड करिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब कि माई और प्रोनाउन मतलब कि माइन, ये आपको याद करना है। आवर तो आवर्स, और यही हमको आज पढ़ना है कि कहाँ ये यूज होगा कहाँ ये यूज होगा। ठीक है, योर तो योर्स, एकदम बढ़िया से लिखते चलिए मेरे साथ। हिज तो हिज, ये दोनों तरफ बराबर है, ध्यान दीजिएगा। एक यही एक्सेप्शन है जो दोनों तरफ बराबर चलता है। इसके बाद खूब आराम से देखिए, हर हर्स, इट्स, लेकिन यहां पे नहीं होता है, यहां पे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये बताएंगे हम। इसके बाद देयर और देयर्स, बस यही आपको याद करना है, बाकी की कुछ नहीं। माई माइन, आवर आवर्स, योर योर्स, हीज हीज, हर हर्स, इट्स नहीं होता है, देयर देयर्स। इसको हम लोग कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, इसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। सेम हिंदी, अगर माई का हिंदी मेरा होगा तो माइन का भी हिंदी मेरा होगा, अगर माई का हिंदी मेरी होगी तो माइन का भी हिंदी मेरी होगी, बट डिफरेंट है यूज में, दोनों का यूज कैसे करेंगे और एकदम सिंपली आप समझेंगे साथ में। पॉजिटिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं, इतने को ध्यान रखो बेटा, इसको पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, ध्यान देना एकदम इजी वे में, ये तरीका है। अगर कोई भी सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के बाद अगर आप
वर्ब लिखते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब, इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, मे बी, शुड बी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जो कुछ भी लिखते हैं तब, चाहे स्पीक, ठीक है ना, डज, कुछ भी मेन वर्ब हो, लव्स, ठीक है, ब्लेस, तो इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। उसके बाद आप पोजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। और जब कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो यहाँ पे नाउन लिखना आवश्यक है, आवश्यक। अगर नहीं लिखेंगे तो वो सेंटेंस गलत, वो फॉल्स सेंटेंस है, ये नियम है। और इसे ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताऊंगा, तब इसको अमेंड करेंगे, ठीक है। इसका बाद इसका यूज बताएंगे, तब हम एंड करेंगे। अब देखो, जैसे कहा जाए कि दिस इज माई, तो ये पॉजिटिव आ गया, दिस इज माई। अब माई के बाद यहाँ पे बुक लिख सकते हैं, तो नाउन लिखेंगे। अगर आप नाउन नहीं लिखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत है। यानी कि नाउन से जब भी पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आती है तो एक बार फिर कह रहे हैं, जब इसको लिखेंगे, जब कभी बेटा आप माई को, आवर को, योर को, हिज को, हर को, इट्स को, देयर को लिखेंगे तो उसके बाद नाउन लिखना अति आवश्यक है। अगर नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस आपका गलत है, आपका ग्रामर मिस्टेक है, यू आर मेकिंग मिस्टेक इन द ग्रामर, ठीक है। दिस इज माई बुक, दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज देयर बुक। आपको ये लिखना है। अगर ये तो इसके बाद नाउन लिखना है, बुक लिखे, पेन लिखे, पेंसिल लिखे, ब्रदर लिखे, सिस्टर लिखे, कुछ भी लिखे, बट लिखना है। अगर नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस गलत है। ये आपका एक हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए। इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। और लिखना हो तो लिख लीजिए, जो कुछ भी करना है कर लीजिए। अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नाउन रहना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है अभी हम दिखाएंगे। दूसरा देखिए, अच्छी तरह से एकदम ध्यान से देखिए। अगर सब्जेक्ट हो जाता है, अगर यहां पे सब्जेक्ट हो जाता है और वर्ब चाहे कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब, उसके बाद अगर पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है तो नाउन नहीं रहेगा, नाउन नहीं रहता है। अगर नाउन रहता है तो वो सेंटेंस गलत है। जैसे दिस लिख दिए आपने कि दिस इज माइन, तो इसके बाद नाउन नहीं रहेगा। अगर लिख दिए कि दिस इज माइन बुक तो सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस आपका गलत है। तो जब इसको लिखेंगे तो इसके बाद आपका नाउन नहीं रहना चाहिए, नाउन नहीं रहना चाहिए। दिस इज माइन बुक नहीं हो सकता है, दिस इज माइन एंड हो सकता है, क्योंकि ये कंजक्शन है। मैंने बताया कि नाउन नहीं रहना चाहिए, तो दिस इज माइन होगा, दिस इज आवर्स होगा, दिस इज योर्स होगा, दिस इज हिज होगा। देखिए हिज दोनों में चल रहा है, यही तो कलाकारी है बेटा, हिज दोनों में चल रहा है। दिस इज आवर्स हो सकता है, दिस इज देयर्स हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। खूब बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। इसको नहीं मिटा रहे हैं, रखने रहे हैं, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको हम बताएंगे। ये देखिए, दिस इज माइन, दिस इज आवर्स, यानी कि इसके बाद नाउन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है, वो ध्यान दीजिएगा। ये पॉजिटिव केस में आ गया, चाहे पॉजिटिव प्रोनाउन समझिए। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1, खूब बढ़िया से। सलोनी loves my
brother but not blank. Slowly loves my brother. Slowly मेरे भाई को प्यार करती है, लेकिन नट, अब नट के बाद यहां पे दिया है हर, योर, आवर्स, स्टूडेंट कहाँ गलती करेगा वो देखिए बेटा, स्टूडेंट कहाँ गलती करेगा उसको देखिए। उसको लगेगा कि सलोनी लव्स माय ब्रदर बट नॉट योर, योर पे मारता है, लेकिन यही ध्यान देना है कि अगर हमने हर लिखा तो हर क्या है आपका एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, यहाँ पे नाउन नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। योर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर योर लिखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है, फुल स्टॉप है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आवर्स लिखेंगे, आवर्स लिखेंगे तो नाउन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे नाउन नहीं है। हिम तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बट नॉट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हिम बल्कि हो सकता है, लेकिन हिम की जगह ऐसे दिया नहीं रहेगा। जब ये दे रहा है तो कॉम्बिनेशन, तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन दे सकता है, जैसे देयर दे सकता है, ये देयर दे सकता है, तो देयर भी नहीं होगा, यानी कि सी आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, और आपको समझ में आया जाए कि आवर्स क्यों होगा, कि आवर्स के बाद ना हो, यानी कि सलोनी प्यार करती है मेरे भाई को, लेकिन नॉट आवर्स मतलब कि हमारे भाई को, हम लोगों के भाई को नहीं। आवर्स मतलब आवर ब्रदर हो जाएगा। तो एक फंक्शन को समझने की कोशिश करो बहुत अच्छी तरह से। एक और सेंटेंस देखिए, दिस इज योर पेन, दिस इज हर्स पेन, दिस इज देयर पेन। अब आप सोचिए कि कौन सेंटेंस गलत है और कौन सही है। तो ये देखिए, योर्स के बाद पेन लगा है, यानी कि गलत है सेंटेंस, नाउन नहीं होना चाहिए। हर्ष के बाद नाउन लगा है, ये भी गलत है। यहाँ पे देयर लगा है लेकिन नाउन लगा है, इसलिए ये सही है। तो ये चीजें आपको कभी कभी ये आता है कि विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, विच वन इज इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इस तरह से सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा ट्रांसलेशन देख लो, एक ट्रांसलेशन भी देख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो कारवां चल रहा है आपको एकदम बेहतरीन ढंग से लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा एक सेंटेंस देखिए, जैसे यह किताब उन लोगों की है, ये सेंटेंस आपको बनाना है। यह किताब उन लोगों की है, ठीक है। तो आपने बना दिया कि दिस बुक इज, तो यहाँ पे देयर लिखेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो गया। यही तो सीख रहे हैं, यह किताब उन लोगों की है तो दिस बुक इज देयर में एस लगाएंगे। अगर आपकी इच्छा ही हो गई कि नहीं हम देयर लगाइबे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, दिस इज और देयर जब लिखेंगे तो बुक को यहाँ पे लिखेंगे देयर बुक। ये ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज देयर, यह किताब उन लोगों के, दिस बुक इज देयर, चाहे दिस इज। ये जोड़ देना नहीं है, अगर जोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट को समझिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो तो कैसे इसका यूज करते हैं, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो कैसे। हिज एक अपवाद है, दिस इज हिज पेन और दिस पेन इज हिज, ये दोनों सही है, ये दोनों सेंटेंस हैं,
ये दोनों सेंटेंस सही है। दिस इज हिज पेन और दिस पेन इज हिज, क्योंकि हिज देखिए एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। तो एक इसके साथ ये समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू। फिर हम लोग आगे मिलते हैं दूसरे प्रोनाउन के साथ इसी तरह से। तब तक से धन्यवाद आपको।